अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इंस्टेंट गैस गीज़र को चलाने के लिए इसकी सेटिंग बहुत ही ज़रूरी है। 90% गीज़र सिर्फ इन 3 बटनों की ख़राब सेटिंग की वजह से ठीक से नहीं चल पाते। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी सेटिंग और इसके बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसके बाद डेली बेसिस पे गीज़र को लेकर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको इन नॉब्स का काम और इनकी प्रॉपर सेटिंग के बारे में बताएंगे। हम इन 3 नॉब्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जिनमें ये 2 नॉब्स फ्लेम को कंट्रोल के लिए होती हैं, मतलब इनका ताल्लुक गैस के साथ होता है, और इस वाली एक नाब जो राइट साइड पे होती है ये नाब पानी को कंट्रोल करती है। तो हम सबसे पहले ऊपर वाली नाब से शुरू करते हैं। नॉर्मली इसके एक साइड पे समर और एक साइड पे विंटर लिखा होता है। ज्यादा गर्म पानी के लिए इस नाब को विंटर पर रखें और कम टेम्परेचर के लिए समर पर रखें, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। इस वाले नॉब से हम बर्नर्स की तादाद को कम ज्यादा कर सकते हैं, मतलब कि इस समर वाली साइड पे हाफ बर्नर चलेंगे और विंटर वाली साइड पर घुमाने से इसके सारे बर्नर ऑन हो जाएंगे। उसके बाद इस वाली नॉब की बात करें तो बर्नर तो यहां से जितने भी ऑन होंगे इस वाली नॉब से हम उनके फ्लेम को कंट्रोल करेंगे। मिनिमम की तरफ लेकर जाएंगे तो फ्लेम कम हो जाएगा, मतलब शोला डाउन होता जाएगा। मैक्सिमम की तरफ लेते आएंगे तो शोला तेज होता जाएगा, मतलब शोला अप होता जाएगा। इन दोनों बटन्स का काम मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इससे हम बर्नर की तादाद कम या ज्यादा कर सकते हैं, इससे हम फ्लेम को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अभी आगे चलकर मैं इसकी सेटिंग भी बताऊंगा कि हमें किस सिचुएशन में किस तरह की सेटिंग को रखना है। अब आते हैं हम इस राइट नॉब की तरफ जिसके ऊपर वाटर टेम्परेचर लिखा हुआ है। कहीं पे ये वाटर कंट्रोल लिखा होता है, कहीं पे वाटर एडजस्टमेंट भी लिखा होता है। यहां से हम पानी के फ्लो को कम या ज्यादा करते हैं। इसमें बहुत से गीजरों में कंफ्यूजन पाई जाती है। जिस तरह इसमें इस साइड पे लो और इस साइड पे हाई है, इस तरह ही किसी दूसरे गीजर में इस तरफ हाई और इस तरफ भी लो हो सकता है। लेकिन ये नीचे वाले टाइटल में फर्क होगा। यहाँ वाटर टेम्परेचर है तो यहाँ पे लो और यहाँ पे हाई होगा। इस वाले गीजर में वाटर कंट्रोल है तो वो इस वाली जगह पे मैक्सिमम और इस वाली जगह पे राइट साइड पे मिनिमम होगा। यहाँ पे टोटल ही सिचुएशन चेंज होगी, लेकिन इसके आप टाइटल को पढ़ें तो यहाँ वाटर कंट्रोल है और इसके टाइटल में वाटर टेम्परेचर है। चीज एक ही है लेकिन सिर्फ समझने की बात है। इसमें वाटर टेम्परेचर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप हाई पे लेके जाएंगे तो वाटर का टेम्परेचर हाई हो जाएगा। वो क्यों होगा? हालांकि इसका टेम्परेचर से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका सिर्फ पानी के बहाव से ताल्लुक है। तो जब आप इसे हाई की तरफ करेंगे तो वाटर का टेम्परेचर क्यों हाई हो जाएगा? यहाँ से पानी का बहाव कम हो जाएगा। हाई की तरफ लेकर जाएंगे, राइट की तरफ घुमाएंगे तो यहाँ से पानी का फ्लो कम हो जाएगा। जैसे ही पानी का फ्लो कम होगा तो इसके नीचे फ्लेम तो वही जल रहा होगा, लेकिन पानी का फ्लो कम होने की वजह से पानी ज्यादा गर्म होकर बाहर निकलेगा, इसलिए यहाँ पे हाई लिखा हुआ है। और जैसे ही आप इसे लो की तरफ लेके जाएंगे अब पानी का फ्लो तेज हो जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे आपने कोई टूटी को खोल दिया, यानी इस साइड पे टूटी को बंद करते हैं और इस साइड पे टूटी को खोलते हैं। यहाँ पे समझे हमने टूटी को खोल दिया है, अब यहाँ से पानी का फ्लो पूरा हो गया और जैसे ही पानी का फ्लो ज्यादा होगा उसी फ्लेम पे पानी का टेम्परेचर कम होके बाहर आएगा, मतलब पानी कम गर्म होके बाहर निकलेगा। इसी तरह ही हम इस गीजर पे देखें तो यहाँ पे वाटर कंट्रोल मैक्सिमम है, यानी आप यहाँ पे उन्होंने एक टेम्परेचर का जिक्र नहीं किया, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ पानी के कंट्रोल का जिक्र किया है। तो सेम चीज़ है, जब आप इसको इस साइड पे घुमाएंगे तो ये मैक्सिमम लिखा हुआ है, यहाँ पे पानी तेजी से गुजर रहा है, और इस साइड पे करेंगे तो पानी कम गुजरेगा। तो मेरे ख्याल में आपकी ये वाली कंफ्यूजन तो यहाँ पे दूर हो चुकी होगी। तो अभी तक हमने ये सीखा कि किसी भी गीजर के ये 2 नॉब उसकी फ्लेम को, उसकी गैस को कंट्रोल करते हैं और ये वाला पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है। अब हमें देखना ये है कि हमें इनकी एडजस्टमेंट किस तरह करनी है। सबसे पहले तो आप जैसे ही कोई गीजर लगवाएं तो उसके सबसे पहले इस पानी वाले कंट्रोल को फुल पे कर दें, मतलब कि जैसे यहाँ पे वाटर टेम्परेचर है तो इसको इधर इस लो की तरफ कर दें, और अगर वाटर कंट्रोल है तो वो मैक्सिमम की तरफ कर दें। मतलब आपको किसी भी सूरत इसे लेफ्ट साइड पे रखना है ताकि पानी का प्रेशर यहां से ज्यादा क्रॉस हो, यानी पानी के प्रेशर को हमने फुल पे रखना है। तो नॉर्मली हमें गीजर की जरूरत तो विंटर में ही पड़ती है, तो हमें इसे भी इस साइड पे यानी लेफ्ट साइड पे कर देना है। बर्नर्स भी पूरे ही चलाने हैं ताकि हमें ज्यादा गर्म पानी मिल सके। अब इन 2 नॉब्स की सेटिंग दोनों की एक ही साइड पे हो गई। उसके बाद हमें इस साइड पे आ जाना है, तो इस साइड पे हमें फ्लेम को फुल कर देना है, मतलब 2 की सेटिंग लेफ्ट साइड पे होगी और इस फ्लेम वाली की सेटिंग हमें मैक्सिमम पे कर देनी है, ताकि एक दफा गीजर हमें अपनी पूरी कैपेसिटी से अपनी आउटपुट दे सके। अक्सर आपने सुना होगा कि जब हम टैप ऑन करें तो गीजर ऑन नहीं होता, तो उस सूरत में आपको मेक श्योर कर लेना है
कि इसकी ये वाली नाब फुल की तरफ ही होनी चाहिए, मतलब इस साइड पे ही होनी चाहिए। बेशक ये इस वक्त यहाँ पे लो लिखा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ वाटर टेम्परेचर लो लिखा हुआ है, पानी इस साइड पे ही तेज आएगा। उसके बाद दूसरी कंप्लेन ये होती है कि हमने गर्म पानी की टैप खोली, गीजर ऑन हुआ, जैसे ही हमने उसमें ठंडा पानी मिक्स किया तो साथ ही गीजर ऑफ हो गया। तो उसमें होता ये है कि पानी इस जगह से प्रेशर के साथ जाता है, इसको ऑन करके रखता है और पानी गर्म आना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है तो आपको ठंडा पानी मिक्स करने की ज़रूरत पेश आती है। तो आप उसमें जैसे ही ठंडा पानी मिक्स करते हैं तो जो यहाँ से पानी जा रहा होता है उसका फ्लो कम हो जाता है और ठंडा पानी दूसरी साइड से ठंडे वाले पाइप से उसके अंदर शामिल होना शुरू हो जाता है। इस जगह से पानी अंदर जाने का फ्लो कम हो जाता है क्योंकि ये पानी के प्रेशर के साथ ऑन होता है, इसलिए जैसे ही यहाँ से पानी का प्रेशर कम होता है तो ये गीज़र ऑफ हो जाता है। तो इसका मैं आपको एक बेहतरीन हल देता हूँ। आपको टैप में गर्म पानी मिक्स करने की बजाय आपको यहाँ से इसका फ्लेम कम करना चाहिए। एक दफ़ा आप इसकी सेटिंग कर लेंगे तो उसके बाद आपको बार बार इसकी सेटिंग करना नहीं पड़ेगी। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप यहाँ से इसका फ्लेम कम कर दें तो गीज़र कुछ देर बाद या फ़ौरन से बंद हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि आपने इसको फुल पे ही कर देना है। बेसिकली यहाँ से गैस कम या ज़्यादा होती है, जिस तरह चूल्हे की नॉब से आप गैस को कम या ज़्यादा करते हैं, इसी तरह ये वाली नॉब भी सेम काम करती है। तो अगर कम गैस आ रही हो तो आपने ऑलरेडी इसको कम पे रखा हो तो ये फिर गीज़र ऑन ही नहीं होता। कम गैस की सूरत में आपने इसके फ्लेम को फुल पे ही रहने देना है और इस साइड से आपने इसके बर्नर कम कर देने। हाफ बर्नर चलेंगे लेकिन गैस उनके अंदर पूरी आएगी और वो फ्लेम पूरा लेंगे। बेशक गीजर पानी थोड़ा कम गर्म करेगा लेकिन वो ऑन रहेगा, उसका फ्लेम बंद नहीं होगा। घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी और अब्बा मैं खुश रहूंगा। तो इसमें एक और प्रॉब्लम सामने आती है कि गीजर को बंद भी कर दें तो वो ऑफ नहीं होता। तो उसमें आप पानी का प्रेशर को कम कर सकते हैं यहाँ से एक दफ़ा, क्योंकि हर जगह पे पानी का प्रेशर लो नहीं होता। बाज़ दफ़ा पानी का प्रेशर बहुत अच्छा होता है, उसे भी यहाँ से कम भी कर सकते हैं। आपको ये कंप्लेन है कि आपका गीजर चलता है लेकिन पानी गर्म नहीं दे रहा, तो फिर आप पानी के प्रेशर को यहाँ से कम भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर जितना पानी इसमें से स्लो गुजरेगा, कम गुजरेगा, उतना वो ज़्यादा गर्म होके बाहर आएगा। ये जितनी सेटिंग मैंने आपको बता दी, ये सेटिंग सिर्फ इस सूरत में प्रॉपर काम करेगी कि आपके गीज़र के इनलेट पाइप के अंदर लगी हुई ये वाली जाली साफ़ होनी चाहिए, इसके पाइप अंदर से साफ़ होने चाहिए, आपके गैस का कनेक्शन प्रॉपर हो। अगर वो नेचुरल गैस का है तो नेचुरल गैस पे ही चले, अगर वो एलपीजी का है तो वो एलपीजी पे ही चले। और इन सारी चीज़ों से पहले आपके गीज़र के सेल, उसका बॉक्स, ये प्रॉपर ठीक होना चाहिए। उम्मीद है आज की वीडियो से भी आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।